हावर्ड गार्डनर ने एक नई बात बताई। उन्होंने कहा कि बुद्धि किसी तत्वों वगैरह से मिलकर नहीं बनी है। आप जिसको तत्व इंडिकेट कर रहे हैं, हकीकत में वो एक प्रकार की बुद्धि है। यानी इंसान के ब्रेन में एक बुद्धि नहीं है, स्पीयरमैन बीने की तरह, स्पीयरमैन की तरह दो बौद्धिक गुण नहीं है, दो कारक नहीं मिलकर से नहीं बना है, बल्कि जितने तत्व आप बता रहे हैं थॉर्नडाइक महोदय, उतनी बुद्धि हम में पाई जाती है। यानी एक इंसान के अंदर अनेक बुद्धि है, ठीक है। हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, हर काम करने की बुद्धि पाई जाती है। लेकिन सवाल ये होता है कि बुद्धि की पहचान क्या है। हम कैसे पहचानेंगे कि आप बुद्धिमान हैं, आप मंद बुद्धि हैं, आप प्रखर बुद्धि के हैं, आप तीक्ष्ण बुद्धि के हैं, आप जो है जड़ बुद्धि के हैं। कैसे हम जानेंगे कि आप तेज, आप आके सीधा सीधे हमारे सामने बैठ गए, हम नहीं समझ पाएंगे कि आप कितने विद्वान हैं। बुद्धि का अर्थ क्या होता है? बुद्धि का कई अर्थ होता है। सिंपल अर्थ होता है बुद्धि मतलब ज्ञान, नॉलेज, ठीक है। और बुद्धि की पहचान क्या है? कैसे आप किसी के बारे में कहते हैं कि यह बच्चा बेवकूफ़ है, लेला है, यह बच्चा बहुत तेज है, ब्रेनिस्ट है। ये सब टैग जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो क्या देखकर बताएं आप लोग? एक्टिविटी को देख, एक ऑप्शन आया एक्टिविटी को देखकर, यानी उनके बिहेव को देखकर हमें पता चलता है कि आपकी बुद्धि कैसी है। उनके भाषा शैली को देखकर पता चलता है कि आपकी बुद्धि कैसी है। इससे पता चलता है बुद्धि कहीं है नहीं डब्बा रखा हुआ है, चौड़ा है, लंबा है, गोल है ना, बल्कि बुद्धि अमूर्त है। क्लियर है? बुद्धि की विशेषता पर हम चर्चा कर रहे हैं कि बुद्धि क्या है, बुद्धि किसे कहेंगे। तो हम सबसे पहले कहेंगे सर बुद्धि अमूर्त है, ठीक है। बुद्धि अप्रत्यक्ष नजर नहीं आता है। क्लियर है? हमारी बुद्धि अमूर्त है। और थॉर्नडाइक वगैरह इन लोगों ने बताया कि हमारी बुद्धि जन्मजात है, जन्मजात बौद्धिक क्षमता है, चिंतन करने की क्षमता है, तर्क करने की योग्यता का नाम बुद्धि है। किसी काम को कुशलता से, हुनर के साथ करने की योग्यता का नाम बुद्धि है। समझ में आ गई बात? बुद्धि क्या है? विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का नाम बुद्धि है। बुद्धि क्या है? विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का नाम बुद्धि है। आप एक साधारण पुरुष है, लेकिन आप में कुछ एक्स्ट्रा गुण भी मौजूद है। अभी हम आपको यहाँ खड़ा करेंगे, एक नंबर मुख्तार का डिट्टो पिक्चर बना दीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि आप में हम लोगों से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज भी भरा हुआ है। ये आपकी एक अलग बुद्धि को इंडिकेट कर रहा है, या आपके एक अलग बुद्धि का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आपको सारे काम इन लोगों की तरह ही करती हैं, घर का, किचन का, लेकिन इसके अलावा आप मेहंदी रचाने में भी माहिर हैं, ऊन से स्वेटर बुनने में डिजाइन का इसमें माहिर है। ये डिजाइनर स्वेटर बनाना, ये भी एक प्रकार की अलग बुद्धि को इंडिकेट कर रहा है। विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का नाम ही बुद्धि है। समझना ही बात? बुद्धि दिखती नहीं है कि कहाँ पर है, शरीर के कौन पर, अभी दिखा दिया लीवर कहाँ पर है, लेकिन बुद्धि कहाँ पर है ये तो जान रहे हैं, ब्रेन के अंदर है, लेकिन कहाँ है वो नहीं पता चलता। इसलिए कहा जाता है बुद्धि जो है अमूर्त है। अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट है, कॉन्क्रीट नहीं है, देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, महसूस करने वाली चीज है बुद्धि। बुद्धि की पहचान क्या है? कैसे हम जान जाते हैं कि यह बच्चा बहुत तेज है, या यह बच्चा आगे चलकर बड़ा आदमी बनेगा, यह बच्चा जिंदगी में कुछ नहीं कर सकेगा? ये कैसे जान जाते हैं? उनका व्यवहार, उनका विचार, उनके एक्टिविटी है ना, कार्य करने की शैली, अधिगम की गति या काम करने की गति, इन सारे चीजों को देखकर हम समझ जाते हैं कि कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है या कोई व्यक्ति कितना मंद बुद्धि है, ठीक है। बुद्धि क्या है? समस्या को हल करने की योग्यता, समस्या को हल करने की
योग्यता या क्षमता, समस्या को हल करने की योग्यता या क्षमता और गुण जिसके पास जितना अधिक है वह व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमान है, वह उतना ही अधिक बुद्धिमान है। क्लियर हुआ? हो गया? बुद्धि क्या है इसको समझने के लिए विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं को देखेंगे और क्लियर हो जाएगा कि बुद्धि क्या है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अमूर्त चिंतन, है ना? चिंतन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? आप जो सोच रहे हैं कि एक ऐसा चीज बनाए, एक ऐसा गैजेट बनाए जिससे कि हम सर पे यहाँ उड़ के आ जाएं, तो आपके दिमाग में जो चल रहा है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। वो सिर्फ आप समझ पा रहे हैं, वो भी देख नहीं पा रहे हैं, बल्कि फील कर पा रहे हैं, एहसास कर पा रहे हैं। इसी को अमूर्त चिंतन कहते हैं। ठीक है? अमूर्त चिंतन की योग्यता का नाम बुद्धि है। क्लियर है? ये किनका मानना है? कर्मन का मानना है। किसी का मानना है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि जो है सीखने की योग्यता है। बुद्धि सीखने की योग्यता है। हम कोई भी चीज सीख रहे हैं, जैसे अभी आपको हमने बताया कि आप भी जो है उस लड़के की तरह ही रस्सी पर चलना सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सीखने में कामयाब हो गए तो ये आपकी एक बुद्धि हो गई। ठीक है? बुद्धि क्या है? एबिलिटी ऑफ लर्निंग। क्लियर है? बुद्धि सीखने की योग्यता है। कोई कहते हैं कि बुद्धि कार्य करने की क्षमता या कार्य करने की योग्यता है। हम बुद्धि जो है कार्य करने की योग्यता है। हाँ, बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। कार्य करने की योग्यता का नाम बुद्धि है। कार्य करने की योग्यता, कोई काम हम आपको दिए, आप कर लिए, कामयाब हो गए, जिस योग्यता से आपने किया वही आपका इंडिकेट हुआ कि आपको बुद्धि है। ठीक है? जैसे एक कहानी सुनाया था, एक टीचर के पास एक बच्चा आया, उसको बोला पहले बाल्टी में पानी ला तब तेरा नाम लिखो। बाल्टी में पानी नहीं ला सका, शाम हो गया। दूसरा बच्चा आया, वही बाल्टी दिया, चल बाल्टी में पानी ला तब नाम लिखेंगे। बाल्टी में पानी भर रहे हैं तो पानी गिरता चला जा रहा है, छेदा बाल्टी में। अपना वो दिमाग लगाया, उस छेदा को बंद कर दिया, उसके बाद पानी ला के दे दिया। तो उसमें बुद्धि है, ये पहचान हुआ उनके व्यवहार से। ठीक है? इसी के लिए किसी ने कहा है कि बुद्धि क्या है? समायोजन करने। लिख लीजिए, बुद्धि क्या है? समायोजन, अधिगम एवं अमूर्त चिंतन की योग्यता है। समायोजन, अधिगम व अमूर्त चिंतन, तीनों बातें एक ही परिभाषा में आ जाता है। समायोजन, अधिगम व अमूर्त चिंतन की योग्यता है। फ्रीमैन किसी का नाम है। तो इन परिभाषाओं से आपको क्या पता चल रहा है? बुद्धि के बारे में क्या बातें निकल कर आई? 3 बातें निकल कर आई इन चारों पांचों की परिभाषाओं से। समायोजन, समायोजन हम कहाँ करते हैं? आसमान में। मरने के बाद समायोजन करेंगे, अब ये ना समायोजन करते हैं। समायोजन किसके साथ करते हैं? जिस घर में गए निमंत्रण में, मान लो वहाँ 19-20 हो गया खाने में, या तो गुस्सा के आ जाते हैं, झगड़ा करके आ जाते हैं, या कहते दूर हटाओ, भोज भात में ऐसा होता है ना? तो ये 2 में से जो भी एक काम आपने किया, यही को कहते हैं समायोजन करना। आपने एडजस्ट कर लिया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, यही हुआ समायोजन। आप लोगों को हमने एग्जांपल दिया था नैहर और ससुराल वाला, नहीं कि शादी के बाद पहली बार से ससुराल जाइएगा, आपके घर के जैसा माहौल आपको वहाँ नहीं मिलेगा, आप भागिएगा कि वहीं एडजस्ट होइएगा।
सांस कितनों निकल जाए फिर भी एडजस्ट होना है। तो समायोजन की योग्यता का मतलब होता है एडजस्ट कर लेना, माहौल के मुताबिक खुद को ढाल लेना। माहौल बोलिए, पर्यावरण बोलिए, वातावरण बोलिए, वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेना, यही समायोजन है। लाइट चली जाएगी, गर्मी लगेगी, क्लास जारी रहेगा। उस क्लास में गर्मी के बावजूद अगर आप ले रहे हैं, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ, तो ये हुआ समायोजन कर रहे हैं। और अगर नहीं सर नहीं हो सकेगा, चले गए बाहर क्लास छोड़कर, यानी आपने वातावरण के अनुसार अपने आप को नहीं डाल पाए, तो ऐसे आदमी जिंदा नहीं रहेंगे। ये चार्ल्स डार्विन ने कह दिया है कि जो वातावरण के साथ अपने आप को ढाल नहीं सकेंगे, या अगर नहीं ढाल पा रहे हैं तो अपने अनुसार वातावरण को बना ले। दो में से एक काम करने वाला ही इंसान जिंदा रहेगा। या तो माहौल को अपने अनुकूल बना ले, या माहौल के अनुसार खुद को बना ले। दो में से एक काम जो करने में कामयाब हो जाएगा वो जिंदा रहेगा, और नहीं तो जुरासिक पार्क वाला हाल हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों चारों परिभाषाओं से हमें पता क्या क्या चल रहा है कि बुद्धि समायोजन करने की क्षमता का नाम। मन बुद्धि जो है नैयर भाग जाता है ससुराल छोड़। क्लियर है? तो हम समायोजन करने की क्षमता है तो समझिए आप बुद्धिमान है। अधिगम करने की क्षमता है, सीखने की क्षमता आप में है, बार बार फटाफट सीख रही है। हालांकि सिखाने वाला बेहतर मिल गया है, नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तब भी जो है आप बुद्धिमान है। अमूर्त चिंतन कर लिए, क्वेश्चन सर कैसे दिए, पढ़ाए कैसे, और उसमें सही आंसर आप ले आए, है ना, तब आपको कहेंगे कि सर अमूर्त चिंतन आप कर रहे हैं, आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। तो ये तीनों को मिला देंगे। किसी ने कहा कार्य करने की योग्यता, है ना, झाड़ू आप भी लगाएंगे, झाड़ू आप भी लगाएंगे, घर को आप भी अरेंज करते हैं, घर इनको ये भी अरेंज करते हैं। किसी के कच्ची मकान में घुसते हैं तो बहुत आनंद महसूस होता है। किसी के टाइल्स वाले मकान में मेरे यहाँ घुसिए, सर सामान इधर उधर फेंका हुआ मिलेगा, तरतीब से नहीं रखा हुआ मिलेगा। तो इसका मतलब है कि आप में कार्य करने की क्षमता नहीं है। हालांकि मेरा एक्सेप्शनल केस है, हम दोनों पति पत्नी को टाइम ही नहीं है एक्स्ट्रा काम करने का, ठीक ना, लेकिन ऐसे बता रहे हैं आप लोगों को कि कार्य करने की क्षमता। कार्य तो सब कर लेता, मजदूर भी हमसे ज्यादा खट लेता है, लेकिन कार्य में फिनिशिंग, है ना, हुनर, कुशलता, उसके साथ काम करने की क्षमता कोई बुद्धि कहते हैं। नहीं तो काम तो सब पे कर रहा, पीना भी तो एक काम है, लेकिन इसको आप क्या बोलिएगा, बुद्धिमान आदमी है। उसके बाद जब बोलता है तो इतनी सी परिभाषा से हमें पता चल गया कि बुद्धि क्या है। अब ये बुद्धि पर हार्वर्ड गार्डनर ने जो थ्योरी दिया है, वो थ्योरी अब तक के सर्वमान्य थ्योरी कहलाते हैं, यानी उसको अभी तक मान्यता पूरी दुनिया में मिली हुई है। यूं तो स्पीयरमैन का भी एक दौर था, उनकी भी बातें लोगों ने मानी। उसके बाद थॉर्नडाइक आए तो स्पीयरमैन पीछे हो गया, थॉर्नडाइक का चलन रहा। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को बहुत लोगों ने सराहा, लेकिन जब हार्वर्ड गार्डनर ने अपना सिद्धांत दिया तो उन सारे सिद्धांत पुराने हो गए और अभी तक इन्हीं सिद्धांत को मान्यता मिली हुई है। क्लियर है? लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि स्पीयरमैन या बीने या थॉर्नडाइक के सिद्धांत की कोई उपयोगिता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने भी शुरू में जो बातें बताई कुछ न कुछ हद तक सब में सच्चाई ही है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत में कितने टाइप के बुद्धि की चर्चा की है। देखिए, आपने अभी कहा, एक मार्केबल पॉइंट पर गौर कीजिए, आपने कहा सर बुद्धि को हम उस आदमी के एक्टिविटी को देखकर हम कहेंगे कि ये कितना बुद्धिमान है। तो उसी तरीके से हार्वर्ड गार्डनर ने भी इंसान के व्यवहारों का अवलोकन किया और उन्होंने सारे काम को 9 पार्ट में बांट दिया और कहा कि ये 9 टाइप के इंसान, 9 टाइप की बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, हर इंसान में 9 टाइप की बुद्धि होती है। बुद्धि तो असंख्य है, हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं बहुबुद्धि, मल्टीपल इंटेलिजेंस है ना, कोई गिनती नहीं है। लेकिन इंसान अब तक जितने तरह के काम करते हैं दुनिया में, उन सारे कामों को उन्होंने 9 ग्रुप में कैटेगरीज कर दिया। ठीक है, और उन्होंने कहा कि यही 9 टाइप की बुद्धि हमारे अंदर है। हर इंसान में इसी 9 टाइप की बुद्धि है। शुरुआती दौर में उन्होंने 9 टाइप नहीं बताया था, 7 बताया था, बाद में उन्होंने 8 बताया, फिर 1 और बढ़ाया। तो डायरेक्ट हम आपको कह रहे हैं कि हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के कुल कितने प्रकार बताए। ऑप्शन आपको 9 मारना है, 8848 वाले चक्कर में नहीं फंसना है। ठीक है, 9 मार के आना है।
9 ऑप्शन में नहीं रहेगा तब 7 मारना है, 7 ऑप्शन में नहीं रहेगा 8 मारना है। अगर सर 9 छोड़ के 7 और 8 दोनों ऑप्शन तो 9 मारना है। नहीं 9 नहीं रहेगा, 7 और 8 तो 8 ही मारेंगे है ना। तो बस जो तो 9 भी है, 8 भी है, 7 भी है, तो 8 मार दीजिए, Yes, sir, ठीक है। 8 मारेंगे। हालांकि एक उनका प्रकार जो है उसको गिनती में नहीं रखा गया तो 8 हो जाता है। सर पहले 8 था, अब 9 हो गया, संशोधन हुआ। हाँ 7 था, उसमें संशोधन हुआ 8, 8 फिर 9 हो गया। 9 प्रकार की बुद्धि होती है। भाषिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि सबका टाइप आपको लिखा दिए है ना। Yes, sir। 9 प्रकार की बुद्धि कौन कौन है? भाषाई बुद्धि एक बार जब 3 बुद्धि दिखाई देती है। 3 बुद्धि आपको बता दिए हैं। कौन कौन सी बुद्धि बताए हैं? भाषाई बुद्धि, शारीरिक शाब्दिक सांकेतिक बुद्धि। भाषाई बुद्धि, ऐसी बुद्धि जिसमें भाषा बोलने ये बात आपको दिमाग में रखना है कि इनके अंदर वो 9 गुण है, जी सर। लेकिन जिस गुण का इन्वायरमेंट उनको मिलेगा वह गुण ज्यादा डेवलप होगा। बाकी गुण दबा हुआ है कि जब चाहेंगे उसको निकाल सकते हैं, समझ गए। वैसा इन्वायरमेंट में जाइए, वो गुण आप में आ जाएगा। क्लियर है? आप मैथ में कमजोर है, आज से डेली मैथ रगड़ना शुरू कर दीजिए, आपको तार्किक गणितीय बुद्धि आ जाएगी आप में, ठीक है। आप अगर बहुत ज्यादा भारत का दौरा करती हैं, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, आपका फील्ड वर्क है, आप में स्थानिक बुद्धि का गुण आ जाएगा, समझ गए ना। आप अगर आज से जिम करना शुरू कर दिए, जिम्नास्टिक वाला काम, योगा तोगा करना शुरू कर दिए, 6 महीने के बाद आप में शारीरिक गतिक बुद्धि आ जाएगी, ठीक है। लेकिन कुशलता के साथ आनी चाहिए, है ना। खेल तो सचिन तेंदुलकर महान बल्लेबाज है, तो आप भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन सचिन जैसा नहीं। तो शारीरिक गतिक बुद्धि उनमें ज्यादा है, आप में नहीं, ठीक है। आपको अभी लंबा सफर तय करना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि सब चीज का उम्र होता है। प्याजे ने हमें बता दिया है कि किस एज में हमारा संज्ञान का विकास होता है। ये तो बता ही दिया कि किशोरा अवस्था तक ही हमारा संज्ञान विकास होता है। अब बुढ़ापे में आप सोच रहे हैं कि अगर हम जिम्नास्टिक करेंगे तो हड्डियाँ टूट के रहेगा, इसलिए कर वो नहीं करेंगे। तो हम लोग 3 बुद्धि पर चर्चा की है। भाषाई बुद्धि, जिस व्यक्ति में भाषा बोलने, भाषा समझने, भाषा का अर्थ ग्रहण करने और अपने भाषा के माध्यम से लोगों पर इम्प्रेशन बनाने, शॉर्टकट में समझिए, अपनी बातों में लोगों को फंसा लेने की क्षमता है, उसको हम लोग कहेंगे भाषिक बुद्धि आप में ज्यादा है। बड़े बड़े का नाम लेंगे, एंकर, वकील, है ना, और भी कोई हो सकते हैं, कवि, कहानीकार। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़िए, देखिए कितना शब्दों के जाल में आपको फंसा के LIC वाला LIC एजेंट नहीं लेना है, फिर भी कर लीजिए, एक्सीडेंट हो जाइएगा। रोज बाइक चलाते हैं सर, बाइक चलाएंगे, एक्सीडेंट हो गया, 10 लाख मिलेगा, हमको क्या मिलेगा? हम तो ऊपर जाके हिसाब किताब दे रहे हैं 10 लाख, लेकिन फंस जाते हैं उनकी बातों में, समझ गए ना। तो भाषिक बुद्धि मतलब जिनको बोलने की योग्यता ज्यादा है, अपने बोल कर लोगों को मना लेना, यानी अपने अनुसार लोगों को व्यवहार करने के लिए तैयार कर देना, ठीक है। या यूं कहें शॉर्टकट में, अपनी बातों में लोगों को उलझा कर अपना काम निकालने में कामयाबी कर लेना, ठीक है। भाषिक बुद्धि कौन कौन आएंगे? एंकर, नेता, प्रेस रिपोर्टर, इन्होंने कहा LIC एजेंट, सेल्समैन, टीचर के अंदर नेता भी आ सकता है। वेरी गुड सवाल। टीचर के अंदर कौन सा सवाल? उतने देर से बकबक हम कर रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? बकबक करके आपको रिझा लेते हैं कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, इसमें भाषिक बुद्धि नहीं है। जी सर। तो शिक्षक को भी 2-3 बुद्धि का माना। हार्वर्ड गार्डनर ने 2-3 बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि भी शिक्षक में पाई जाती है, भाषिक बुद्धि भी शिक्षक में पाई जाती है, और हाँ व्यक्तिगत आत्मबुद्धि भी टीचर में पाई जाती है, अपने मन पर कंट्रोल करना, ठीक है। और उसके बाद और 1-2 बुद्धि पाई जाती है इन सब, दूसरे के भावों को समझ लेना। ये सब भी आप में क्या कमी है ये टीचर समझ लेता है। तो ये सब देखिए, हर इंसान में मिला जुला के बुद्धि पाया जाता है, लेकिन कोई ना कोई एक बुद्धि में वो बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है,
एक समझ गए ना। रहता है। और लेकिन टीचर, डॉक्टर, ये लोग एक से अधिक बुद्धिक क्षमता के धनी होते हैं, इस बात को याद रखना। क्लियर है? तो भाषिक बुद्धि में आप शिक्षक को भी रख सकते हैं। और आपको सवाल यहाँ पर इसी टाइप से आता है, 2014 में सवाल आया था कि आप पायलट बनना चाहती हैं, आप में निम्न में से कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? तो ये इस टाइप से सवाल आया है। नहीं, गतिक बुद्धि नहीं चाहिए, स्थानिक बुद्धि चाहिए। भाषिक बुद्धि आप लोग समझ गए। दूसरा बोलिए। शारीरिक गतिक बुद्धि का मतलब क्या होता है? शरीर को विभिन्न ढंग से लचीला बना लेना, शरीर को जैसे तैसे मोड़ लेना। ठीक है? तो शरीर को जैसे तैसे मोड़ने के लिए हमको, हवाई जहाज चलाने के लिए शरीर को जैसे तैसे मोड़ने की क्षमता की जरूरत नहीं है। हवाई जहाज चलाने के लिए हमको जिम्नास्टिक करने की जरूरत नहीं है। हवाई जहाज में उछलना हमको थोड़ी, समझ गए ना। शारीरिक गतिक बुद्धि यानी शरीर के गति पे कंट्रोल करने की क्षमता, शरीर के गति पर कंट्रोल करने की क्षमता, हाथ पर कंट्रोल करने की क्षमता। 3 बॉल लिए हम फुटबॉल, और तीनों को एक साथ ऐसे उछाल रहे हैं, जमीन पे गिरने नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि हम अपने हाथ पर इतना कंट्रोल करना सीख गए हैं कि इतना बैलेंस बनाकर हम तीनों को उछाल रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे चौथा भी आ जाता, देखिए ना सर्कस में एक साथ, वो हम नहीं कर पाएंगे। जो इसमें कुशल है वही कर पाएगा। जो डांसर अजीब अजीब ढंग से शरीर को मोड़ लेता है, अजीब अजीब ढंग से, आप प्रैक्टिस करिए ना, कमर में मूंछ आ जाएगा। ठीक है? सर्कस जो करता है, देखते हैं नेट पर जैसे उछलता है इस तरीके से, जो रस्सी पे चलता है। तो ये सब जो है शरीर को कंट्रोल कर। सर्कस हुआ, साइकिल रेसर हुआ, बाइक रेसर हुआ। उन्होंने कल कहा था स्टंट मैन एक से एक स्टंट करता है ना, गाड़ी को तरह तरीके से घुमाता। तो ये लोग आ जाएंगे शारीरिक गतिक बुद्धि में। कौन कौन मुख्य रूप से कौन कौन आएंगे? डांसर, खिलाड़ी, जिम्नास्टिक। नृत्यक, इस पर सवाल आ चुका, जिसको डांसर कहते हैं। खिलाड़ी, इस पे सवाल आ चुका। और एक तो आ गया शैल्य चिकित्सक। शैल्य चिकित्सक कौन चिकित्सक? चीर फाड़ करने वाला चिकित्सक, ऑपरेशन करने वाला चिकित्सक, सर्जन जिसको कहते हैं, जैसे सेंजर, है ना। शैल्य चिकित्सक, क्योंकि उनमें जो है ना तार्किक बुद्धि भी है, गणितीय बुद्धि है, लेकिन साथ साथ उनमें यह भी बुद्धि है, क्योंकि बहुत महीन महीन पार्ट्स को वो जो है जोड़ते हैं। अब जैसे बोलेंगे सर घड़ी साज, घड़ी बनाने वाला, घड़ी ठीक करने वाला, ठीक ना। तो जिसमें आपको हाथ का कलाकारी, शरीर का कलाकारी, यानी उस पर कंट्रोल करने की क्षमता वाला काम जो है, उसको हम लोग शारीरिक गति बुद्धि कहेंगे। तलवारबाजी करने वाला, है ना। और तीसरा क्या बताए थे? जल्दी बोलिए। तीसरा सर ये संगीतिक। संगीतिक बुद्धि सिंपल है। संगीतिक बुद्धि जिनको गाने और बजाने में महारत हासिल हो, उस योग्यता वाले व्यक्ति। बुद्धि क्या योग्यता है, इसलिए हम कह रहे हैं जिसको गाने बजाने की योग्यता है उसको संगीतज्ञ बुद्धि हम कहेंगे, संगीतिक बुद्धि कहेंगे। ठीक है? ये 3 बुद्धि के बाद आगे बढ़िए। सर एक चीज और बताइए सर, बहुकारक और बहुआयाम की डिफरेंस क्या है? बहुकारक और बहुआयाम बताएंगे। आयाम का मतलब डायमेंशन होता है। स्थानिक बुद्धि, पानी है किसी के पास? सर जो आर्किटेक्ट होता है वो घर बनाता है उसको स्थानिक बुद्धि माना जाता है। सर प्रकृतिवादी बुद्धि क्या है? जिसको प्रकृति से लगाओ। क्या बोले आप? क्या बोले सन्नी? आर्किटेक्ट, आर्किटेक्चर क्या बोलते हैं? आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्ट भी बोल सकते हैं। मतलब सिविल इंजीनियर जो घर का नक्शा वगैरह बनाता है, पुल का नक्शा बनाता है। डिजाइनर, आर्किटेक्चर, कारपेंटर ने बनाया, पायलट,
ड्राइवर सब जोड़ रहा है कि हम कौन बुद्धि में आते हैं। हम लोग के साथ बहुत से बुद्धि मारेगा सर। क्या बनेगा? जितने मैकेनिक होते हैं ना, जी सर। मैकेनिक आते हैं गणितीय बुद्धि में, तार्किक गणितीय बुद्धि में। मैकेनिकल काम जो होता है, अभी हमने घड़ी साज का जो एग्जांपल दिया, वो तकनीकी बुद्धि के अंदर। तकनीकी बुद्धि अलग किसी ने बताया है। तो बोले स्थानीय बुद्धि में समझा रहे हैं आपको। स्थानीय बुद्धि, स्थानीय बुद्धि का मतलब होता है मानसिक, वही फिर से समझा रहे हैं। स्थानीय बुद्धि का मतलब दिमाग में एक बार जो फोटो बन जाए उसको दिमाग में रखने की क्षमता होना। ठीक है, एक बार हम देख लिया और उसके बाद फिर उसको हम अपना डिजाइन कर लिए। जैसे चित्रकार आपको देख लेता है, उसके बाद फिर जो है दिमाग में रखता है। मूर्तिकार, मूर्तिकार को खाली जाके बोलिए कि शेर का जो है तो पत्थर से शेर बनाइए, ठीक है, शेर का मूर्ति बनाइए, तो वो शेर का नक्शा सामने थोड़ी ना रखेगा, उसके दिमाग में शेर का नक्शा बना हुआ है। वो अपने दिमाग से ही काट काट के यहाँ पे नाप होगा, यहाँ पे नाप होगा, उस टाइप से वो मूर्ति बना देगा। ठीक है, जो किसी स्थान को या किसी दृश्य को या किसी सीन को अपने स्कीमा में, प्याजे की भाषा में स्कीमा में संजोने की क्षमता रखता हो, ठीक है, और उसके अनुरूप फिर वो काम कर लेता हो, उस पर चल लेता हो, उसी को हम लोग कहते हैं स्थानिक बुद्धि। जैसे सर्वे करने वाला, जमीन का नक्शा बनाने वाला, ठीक है, या ड्राइवर या पायलट। पायलट को ऊपर में सड़क तो नहीं है कि हाँ इधर से मोड़ है, मस्जिद के बगल से मोड़ है, ये तो उसको ऊपर में पता नहीं चल रहा है। उसको समझ में आता, वो एक बार जहाँ से घूम जाता है उसको दिमाग में आइडिया आ जाता है कि अच्छा इस टाइप से है, फिर ऐसे है, इस टाइप से हमें यहाँ जाना है, ये टारगेट है। ड्राइवर है ना, सिविल इंजीनियर अभी लिखे तो सिविल इंजीनियर मतलब जो घर वगैरह पुलिया वगैरह बनाता है, वो एक बार दिमाग में देख लेता है कि ठीक है वैसा मकान तुमको चाहिए ना, वैसा मकान का वो आपको डिजाइन तैयार कर देगा। ठीक है, तो स्थानिक बुद्धि का मतलब होता है कल्पना शक्ति की क्षमता जिसको अधिक है, यानी स्कीमा में किसी चीज को फिट कर लेने की क्षमता उसमें ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए साधारण अर्थ में समझिएगा इसको। हमको जब कभी कभी ऐसा होता है, मेरी मैडम बोलती है कि हमको फलां चीज दिला दीजिए, बोले कैसा क्या, नहीं देखे थे कल शादी में उसको जो पहनी हुई थी, बोला यार हम कहाँ गौर किए, उसके दिमाग में पहले से है। लेकिन लड़कियों में ये स्कीमा बहुत ज्यादा है। कल बारात में या शादी में कौन क्या पहन कर आई थी उसके दिमाग में फिट हो गया है, अब वो दूसरे दिन मार्केट जाके वैसे लेगी। इसका मतलब है कि स्थानिक बुद्धि इसी को कहते हैं, किसी चीज को एक बार देख लिए उसको दिमाग में फिट कर लेना। ठीक है, अब वही डिजाइन डिट्टो खरीद के ढूंढ ढांड के ले आएगी, नहीं मिलता तो ऑनलाइन पर सर्च कर झगड़े हो रहा है, नहीं मिलेगा देखो हाँ कह रही है। तो ये सब तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें थी। मेन बात यहाँ पर है डिजाइनर, फैशन डिजाइनर या आर्किटेक्चर जो होते हैं, या सिविल इंजीनियर या पायलट, पायलट पे सवाल आ चुका है, या ड्राइवर, या आप ये कहिए सर्वाइवर जो होते हैं, जो जंगल में घूमते रहते हैं, नहीं देखा था डिस्कवरी पे, समझ रहे हैं ना, सर्वाइवर उसको कहते हैं ना, क्या कहते हैं सर्वाइवर है ना, बोला जाता है खोज करता। वो लोग क्या करते हैं जंगल में जहाँ तहाँ घूमते हैं, ठीक है, दोबारा फिर जाते हैं, तो उनको पता है कि हम यहाँ पर से गुजरे थे, यहाँ पर टीला है, यहाँ पर जंगल है, यहाँ पर ये है। सर्वे करता, इसका डेफिनेशन है लिखिए। सर्वे करता, सर्वे करता जो है ना जमीन जगह का सर्वे करता है, अमीन वगैरह को हम कह सकते हैं। फिल्म निर्माता इसी के अंदर आ जाएगा सर, डायरेक्टर नहीं, डायरेक्टर तो शाब्दिक बुद्धि में आ जाएगा, क्योंकि वह कहानी ना लिखता है। एक्टर, एक्टर को आप रख सकते हैं इसमें, शारीरिक बुद्धि में एक्टर को रख सकते हैं। देखिए स्थानिक चित्र को मानसिक रूप से परिवर्तित करने की क्षमता, या यूं लिख दीजिए दृश्य योग्यता, यानी देखने की योग्यता। एक बार जो देख लिया उसको एकदम याद रखा। दृश्य योग्यता, तो दृश्य योग्यता चित्रकार को भी हम कुछ देर के लिए कह सकते हैं, क्योंकि वो चित्रकार भी एक बार देख लेता है
उस दिमाग में सेट करके फिर वो बना देता है ना। प्रत्यक्षीकरण, इसी का डर। हाँ इसी में है प्रत्यक्षीकरण, प्रेजेंटेशन, मानसिक प्रतिबिंब, मानसिक प्रतिबिंब जिसको प्याजे कहता है स्कीमा। ये सब स्थानीय ना है। ये सब स्थानीय बुद्धि का गुण बता रहे हैं। दिशा का ज्ञान, दिशा का ज्ञान, दिशा का ज्ञान ये भी स्थानीय बुद्धि में गुण है। ठीक है। कल्पना करने की योग्यता, कल्पना करने की योग्यता, कल्पना करने की योग्यता। तो ऑप्शन के हिसाब से वहां पर आपको जवाब मारना है। जरूरी नहीं है कि जितना ऑप्शन हम लिखा है वही वहां रहेगा, वहां पर कोई और वर्कर का नाम आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद है व्यक्तिगत आत्मबुद्धि। व्यक्तिगत आत्मबुद्धि क्या नंबर होगा? 5वां नंबर है व्यक्तिगत आत्मबुद्धि, यानी अपने संवेगों पर नियंत्रण करने वाला, अपने संवेगों पर नियंत्रण करने की क्षमता, अपने संवेगों पर नियंत्रण करने की क्षमता। संवेग मतलब अपने दिल के मामले पर, दिल का मामला है हमदर्दी, दया, सहानुभूति, गुस्सा, ये सब पर कंट्रोल करने की क्षमता। गालियों बदले आप हमको, हम गुस्सा में रहे हैं। अब मुख्तार बाबू को जहाँ गाली दिया जरा व्हाट्सएप में हल्ला करना शुरू कर देता है। ये तो सर जो मन तो चलता है, खेत का फोटो वोटो क्या कद्दू क्या के लिए दिखा रहे हैं? ऐसा बात है तो ले चले आओ बोरे में सब कुछ इतना करो तो। सर संदेह है सर उसमें। जल्दी करिए, समय ओवर हो रहा है। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पर क्या लिखे हैं? कल्पना कर ली। व्यक्तिगत आत्मबुद्धि। व्यक्तिगत मतलब समझ रहे हैं, इंटरपर्सनल होता है। व्यक्तिगत मतलब सेल्फ, आत्म यानी खुद के लिए, सेल्फ है ना। आत्मबुद्धि यानी जो व्यक्ति, बहुत ऐसा व्यक्ति होगा जो खुद पर कंट्रोल करने की कैपेसिटी बहुत है। बहुत बड़ा मुसीबत है फिर भी चेहरे से पता नहीं चलेगा, हंसते खेलता रहेगा। 2 दिन से भूखा है फिर भी, और किसी का तुरंत चेहरे से आप समझ जाइए कि साला इसका जरा कोई फेरा है ना, इसके साथ कोई परेशानी है। तो यहाँ पर 2 गुण है। एक ये क्षमता कि दूसरे के मनोभावों को समझ लेना, कि आपके चेहरे को देखकर हम समझ गए कि आपको लग रहा है कोई परेशानी है, या आपको कोई समस्या, या आपको कोई खुशी मिली है ना, आप क्यों बेचैन हैं। आपके मनोभावों को समझ लेना अंतरा वैयक्तिक बुद्धि कहलाता है, इंटरपर्सनल बुद्धि कहलाता है। और एक होता है कि खुद के संवेग पर कंट्रोल करना, है ना। कितनों खुशी आई उछल नहीं रहे हैं, एकदम पेशेंस में है। कितनों दुख आया उछल नहीं रहे हैं, पेशेंस में। कितनों आप हमको भला बुरा कह दिया, पेशेंस रखे हुए हैं। ठीक है। खुद पर कंट्रोल करने की क्षमता को कहते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है। जैसे ऐसे स्वभाव के व्यक्ति अंतर्मुखी होंगे। अंतर्मुखी मतलब कम बोलने वाले बच्चे होंगे। ठीक है। वो समझिए कि बहुत सारे दुख दर्द को झेले हुए हैं, इसलिए वो अंतर स्वभावी हो गए हैं। ठीक है। जैसे गौतम बुद्ध को देखिए, गौतम बुद्ध का कहानी पढ़े ही होंगे, लाइफ उसके बारे में, कैसे खुद पे कंट्रोल किए हुए हैं, कैसे वो मतलब के दूसरे के दुख को देखकर पहले दुखी हुआ करते थे, फिर उनको उनके कहानी के मुताबिक ज्ञान की प्राप्ति हुई तो हमेशा खुश रहने लगे। अपने संवेगों, अपने भावों पर कंट्रोल कर लेते हैं ना। संत, योगी, महात्मा कितनों यहाँ ऐसी तैसी, उसको कोई मतलब नहीं है। गर्मी लग रहा कंट्रोल किए हुआ, ठंडा लग रहा कंट्रोल किए हुआ, तो चादर खाई। खुद पे कंट्रोल करना, शॉर्ट में यही समझ लीजिए। खुद पर, किस पर? संवेग पर, है ना। उस पर कंट्रोल करना, इसकी पहचान है कि कम बोलेगा, अंतर्मुखी स्वभाव का वो होगा। ठीक है। ज्यादा किसी काम में उछलेगा नहीं। अंतर्मुखी व्यक्ति कौन कौन होंगे बताइए आप, व्यवहार से बताइए। अंतर व्यक्ति किसको कहेंगे आप? व्यक्तिगत आत्मबुद्धि था ये, और ये है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, यानी दूसरे के मनोभावों को समझना, दूसरे के फीलिंग्स को फील कर लेना, है ना। दूसरे के दुख को बिना उसके बताए ही समझ लेना। ये भी हम लोगों में, बहुत लोगों में ऐसी क्षमता मिलती है। दूसरा भी
नहीं, इसको यही कहते हैं व्यक्तिगत अंतर वैयक्तिक बुद्धि कह सकते हैं। आत्मबुद्धि से कौन कौन आएगा? अंतर वैयक्तिक बुद्धि, इसी को कहेंगे। हाँ, ये था व्यक्तिगत आत्मबुद्धि, ये है अंतर वैयक्तिक बुद्धि। इसको कहते हैं इंटरपर्सनल। दोनों एक ही नाम है सर। नहीं, दोनों अलग अलग है। सर अंतर वो था इंट्रा, ये है इंटर, अंतर वैयक्तिक, यानी दूसरे के मनोभावों को, दूसरे के संवेगों को समझना। ये सबसे ज्यादा नेता लोग में पाया जाता है। वो समझ जाता है कि यहाँ पर हमको किसको खड़ा करना है जो कि वोट पूरा मिल जाएगा। जनता की डिमांड क्या है, वो जान रहा है कि जनता को भूखमरी गरीबी से कोई मतलब नहीं है, मंदिर मस्जिद से मतलब है। इसलिए समय समय पर नया नया मंदिर मस्जिद विवाद, कभी कहीं मूर्ति निकल रहा है, कहीं कभी कुछ हो रहा है, कभी नकाब, कभी कुछ, है ना। तो वो दूसरे के भावों को समझ रहे हैं कि ये कैसे खुश होंगे, वैसा ही काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे टॉप नंबर पर इन्हीं को रखा जाता है, लीडर को, नेता को, या काउंसलर को, या मनोवैज्ञानिक को। मनोवैज्ञानिक भी आपको देख के समझ जाते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर है ना, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक, साइकोलॉजिस्ट जिसको कहते हैं, वो भी आपके भावों को बखूबी जान जाते हैं, आपके बातों को देखकर। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक, नेता, और जो काउंसलर वगैरह होते हैं, गाइडेंस एंड काउंसलर, वो जो आपको ये करते हैं, काउंसलिंग करते हैं आपका, मतलब आपको नहीं समझाते हैं। बहुत सारा स्पीकर आजकल देखते हैं यूट्यूब पर वगैरह पर, आपको समझाता है तरह तरह का कहानी से। मोटिवेटर, मोटिवेट करने, मोटिवेशनल स्पीच देता है वो लोग। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? मोटिवेटर को क्या बोलते हैं हिंदी में जी? सलाहकार भी कह सकते हैं, परामर्शदाता भी कह सकते हैं। अभी प्रेरणा सबसे चाहिए बस। परामर्शदाता को काउंसलर बोलता है इंग्लिश में। हम अलग से दूसरा मीनिंग लिखे हैं। मोटिवेटर का मतलब आपको मोटिवेट करने वाला, लेकिन इसका जस्ट मीनिंग ये नहीं है। इसका जस्ट मीनिंग होता है काउंसलर। ठीक है, काउंसलिंग करने वाला, यानी आपको परामर्श देने वाला। चलिए, एक दो पॉइंट और है, उसको खत्म करिए, कैसे कोई ज्यादा लंबा हो जाता है, ज्यादा दिन क्लास नहीं होना चाहिए। सातवां बुद्धि क्या है? सातवां हो गया ना? अच्छा हुआ। और कौन बचा भाई? हाँ, तार्किक गणितीय बुद्धि नहीं हुआ है, तो वो तो सिंपल है ना, जिसको तर्क करने की क्षमता ज्यादा है, चिंतन करने की क्षमता ज्यादा है, जैसे गणितज्ञ, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो मोबाइल में सॉफ्टवेयर सब बनाता है। हाँ, साइंटिस्ट, डॉक्टर साइंस के यहाँ आएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जैसे साइंटिस्ट, जैसे शिक्षक। शिक्षक में ये भी देखिए, शिक्षक के अंदर ये भी पाया जाता है, एक टीचर अच्छा काउंसलर भी है, आपको मोटिवेट कर करके पढ़ने के लिए, यहाँ धूप में बुलाने के लिए तैयार हो जाता है ना। तो इसलिए एक हम तो नहीं, लेकिन और भी बहुत ऐसे टीचर हैं जो कि आपको मोटिवेट कर करके एकदम आसमान पर चढ़ा देंगे। अब दो बुद्धि बहुत आसान है। एक है प्रकृतिवादी बुद्धि, जिसको प्रकृति से लगाव ज्यादा होता है, पेड़ पौधे से लगाव ज्यादा है, जानवरों से लगाव ज्यादा है, उसको प्रकृतिवादी बुद्धि कहा जाता है। कुछ लोगों को देखिएगा घर में एकदम एक से एक फूल का गाछ लगाएगा, गार्डन बना देगा घर में, है ना। कुछ लोगों को देखिएगा खेती पथारी पर बहुत ध्यान देगा, और किसान का बेटा होकर के भी किसानी का काम में रुचि नहीं है। तो जिसको प्रकृति चीजों से लगाव है, जिसको जानवर पालने से लगाव है ना, यानी प्रकृति से जुड़ाव जिनको ज्यादा है, उसको प्रकृतिवादी बुद्धि कहते हैं। जैसे कृषि मनोवैज्ञानिक, किसान, माली, है ना, इन लोगों को आप प्रकृतिवादी बुद्धि में
रख सकते हैं। पशुपालक, इन लोगों को आप प्रकृतिवादी बुद्धि में, कृषि, हाँ, तो इन लोगों को आप प्रकृतिवादी बुद्धि में रख सकते हैं। यही 8वां इन्होंने बाद में दिया था, ठीक है। हाँ, प्रकृति चीजों से लगाव रखने वाला। और एक अंत में उन्होंने दिया अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि अंतिम है। अस्तित्ववादी बुद्धि मतलब दुनिया के छुपे हुए रहस्यों को जानने वाला। छुपे हुए रहस्यों को जानने की क्षमता या आदर्शवादी सोच वाले, आदर्शवादी सोच वाले व्यक्ति। चलिए, दुनिया के छुपे हुए रहस्यों को जानने वाला मतलब खास करके इनका जुड़ाव धर्म से होता है कि कुदरत क्या है, ईश्वर क्या है, खुदा क्या है, भगवान क्या है ना, दूसरा जन्म कब होगा, कैसे होगा, कहाँ जाएंगे, यानी अलौकिक बातों पर चर्चा करने वाला। आध्यात्मिक भी हम कह सकते हैं उसको, ठीक है। आध्यात्मिक चीजों से लगाओ, आध्यात्मिक बातों से लगाव रखने वाला, सिंपल भाषा में लिखते हैं। गंभीर व्यक्ति जो मरने के बाद पर थोड़ा सा दिमाग लगाया है ना, सोच वाले व्यक्ति, आध्यात्मिक क्षमता या आदर्शवादी सोच वाले व्यक्ति। इसमें संत, महात्मा, साधु, फकीर है ना, सूफी संत होते हैं ना, उन लोगों को रखा जाता है, ठीक है। योगी, संत, महात्मा, फकीर, जैसे में लिख दीजिए योगी, संत, महात्मा और क्या है, और इधर कहा जाता है सूफी, फकीर भी बोला जाता है उर्दू में। भीख मांगने वाले नहीं, फकीर का मतलब होता है फिक्र करना। साहिल होते हैं, साहिल होते हैं, साहिल मीन्स फकीर होता है। और उस साहिल माने तो किनारा होता है, नदी का साहिल मीन्स किनारा, साहिल मीन्स साहिल। यहाँ पर साहिल की बात नहीं हो रही है, उस फकीर की बात नहीं। फकीर मतलब गौर फिक्र करने वाला, ठीक है। हाँ, बस यही था हार्वर्ड गार्डनर का बहुपति सिद्धांत। 7 टाइप पर सवाल आएगा और आप लोगों का नेक्स्ट जो टेस्ट होगा RTE और हार्वर्ड गार्डनर। कल हो सकता है थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत पढ़ाएंगे, ठीक है। कल आप लोगों को थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत पढ़ाएंगे और टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। टेस्ट का डेट कभी भी हम दे सकते हैं, हो सकता है 25 से 30 के बीच में ही रहेगा। अगला टेस्ट 25 से 30 मई के बीच में ही होगा। टॉपिक अभी बताए ना, RTE, हार्वर्ड गार्डनर, और कल जो पढ़ाएंगे वो